हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं किरण। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार पूछे गए हैं, यानी कि ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले 3-4 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर जो है बहुत ही आसानी से क्लियर हो सकते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो 22 फरवरी को आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100% गारंटी के साथ कहते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि बोर्ड पेपर में जो है 100% यही प्रश्न आने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे, सभी क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, सभी क्वेश्चन को जो हम अपने माइंड में सेट कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन है, शुक्ल युग की कला अवधि है, यानी कि शुक्ल युग की कला अवधि क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि शुक्ल युग की कला अवधि क्या है, यानी कि शुक्ल युग जो है कब से कब तक माना जाता है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे 4 विकल्प दिया गया है। क है 1850 से 1900 तक, ख है 1900 से 1920 तक, ग है 1900 से 1938 तक, घ है 1938 से 1947 तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि 1919 से 1938 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कैसे रखेंगे यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 1919, 19 दूना क्या होता है, 19 दूना 38 होता है। तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे ये जो हो जाएगा 1919 से 1938 तक। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान से समझते हुए चलेंगे, एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन को अपने दिमाग में सेट कर लेना है, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो ऐसे में आप सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना है, तो एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हुए चलेंगे। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रश्मि मानसा के लेखक हैं, यानी कि रश्मि मानसा के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन कैसा है, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। क्या है, वीवीआई है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। क है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख है भगवत शरण, ग है गुलाब राय, घ है भारत भारती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क, यानी कि आचार्य रामचंद्र। इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, यानी कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे 2 प्रश्न छुपे हुए हैं, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे 4 विकल्प दिया गया है। क है हरिकृष्ण प्रेमी, ख है विष्णु प्रभाकर, ग है जयशंकर प्रसाद, घ है मोहन राकेश। तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है, तो आप सभी को पता है ध्रुव स्वामिनी लहर, तितली, कंकाल, इन सब के कौन रचनाकार हैं, तो इन सब के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ये आपके एग्जाम में अक्सर आते ही हैं। तो आपको जो है इनको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, इनको जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्रुव स्वामिनी जो है इसके लेखक कौन है। और यहाँ पे आपसे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि ध्रुव स्वामिनी जो है ये किस विधा की रचना है, तो आपको बताना है कि ये नाटक विधा की रचना है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलेंगे, एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे देखेंगे ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है, यानी कि लहरों के राजहंस के लेखक का क्या नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क है मोहन राकेश, क है गुलाब राय, ग है प्रेम घन, घ है रामधारी सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से पढ़िए, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है, हो सकता है इनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन आपको पहले भी पढ़ा रखे हो, लेकिन आज मैंने उन सभी क्वेश्चन को लेकर के आया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 3 से 4 बार पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको जरूर पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका मोहन राकेश, यानी कि क नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, उपन्यास भूले बिखरे चित्र के लेखक हैं, यानी कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे क नंबर है प्रेमचंद्र, ख है यशपाल, ग है भगवती चरण वर्मा, घ है वृंदावन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि भगवती चरण वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट है आपका, कमल के सिपाही के लेखक हैं। ये क्वेश्चन जो है आप सभी को मैंने पढ़ा रखा है, आई होप इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कमल के सिपाही के लेखक कौन है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वहां पे आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही विकल्प को चयन करके लिखना होगा, जिसके लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। तो बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह ही यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क है अमृत राय, ख है वैद्यनाथ, ग है गुलाब राय, घ है मुशाइला खा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क, यानी कि अमृत राय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है आपका, यथा सागर के लेखक हैं, यानी कि यथा सागर के लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे क है जयप्रकाश भारती, ख है श्याम सुंदर दास, ग है गुलाब राय, घ है जैनेन्द्र कुमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क, यानी कि जयप्रकाश भारती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यथा सागर के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश भारती हैं, ठीक है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 विकल्प दिया गया है, क है ठूठायाम, ख है दृष्टिकोण, ग है ठेले पर हिमालय, घ है नदी के द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कह सकते हैं। वैसे तो सभी के सभी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 4 से 5 बार पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे ना, तो आपको जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन न हो तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हैं, आपको वहां से पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क, यानी कि ठूठा आम। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो ठूठा आम है, ध्यान रखिएगा। और ये किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा की रचना है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 8 क्वेश्चन को पढ़ा। अब देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को। यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखाएं जो है ये किस विधा की रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे क है जीवनी, ख है संस्मरण, ग है भेंट वार्ता, ग है नाटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका यहाँ पे ख, यानी कि संस्मरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मृति की रेखाएं जो है ये संस्मरण विधा की रचना है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक हैं, यानी कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क है मुंशी प्रेमचंद्र, ख है महादेवी वर्मा, ग है जयशंकर प्रसाद, घ है निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क, यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका, साकेत महाकाव्य की रचना
रचना किसने की? तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, ये आपसे पूछा जा रहा है। क है मैथिली शरण गुप्त, ख है हरिऔध, ग है जयशंकर प्रसाद, घ है नागार्जुन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क, यानी कि मैथिली शरण गुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपका पेपर 22 फरवरी को है। 22 फरवरी को आप पेपर देने जाइए और आपको जरूर इसमें से देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। आप इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल अपने दिमाग में सेट करते हुए चलिए। एक क्वेश्चन को जो है आप लिख लिख के याद करिए। अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं होते हैं तो आप बार बार लिखिए। लिखने से जो है आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे से दिमाग में सेट होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं होते हैं ना, तो क्वेश्चन को लिख लिख के याद करिए। क्वेश्चन को कॉपी पे लिखिए और उसको याद करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिखने से जो है आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को जो है अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब देखेंगे आगे के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो यहाँ पे देखेंगे, क है घोर व्यक्तिकता, ख है यथार्थवादी दृष्टिकोण, ग है समाज का चित्रण, घ है क व ख दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका घ, यानी कि यहाँ पे क व ख दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे जो है प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, कौन कौन सी? एक है आपका घोर व्यक्तिकता, दूसरा है यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सभी क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर प्रश्न है, रीतिकालीन कवि हैं, यानी कि रीतिकालीन कवि कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है केदार भट्ट, ख है जायसी, ग है पद्माकर, घ है कृष्णदास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका यहाँ पे पद्माकर, ठीक है। पद्माकर जो है ये रीतिकालीन के कवि हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि रीतिकालीन कवि कौन है, तो वहां पे आपको बताना है। तो वहां पे आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे। उसमें अगर आपको पद्माकर विकल्प दिखता है तो आपको पद्माकर पर टिक करना है, ठीक है। तो पद्माकर पर ही आप टिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख 2 कवि हैं। तो यहाँ पे भी आपसे रीतिकाल के प्रमुख कवि के नाम पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, क है पद्माकर, ख है विकल्प क व ग दोनों, ग है बिहारी, घ है सूरदास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख, यानी कि विकल्प क व ग। तो विकल्प क यानी कि पद्माकर और बिहारी ये दोनों जो है रीतिकाल के कवि हैं। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है। तो यहाँ पे 2 रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? तो पद्माकर हैं और बिहारी हैं। तो ये आपका ख नंबर जो है, यानी कि विकल्प क और ग जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है, ललित ललाम के रचयिता हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम आपको बता नहीं सकते कि ये प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अब आपके पास समय व्यर्थ करने का समय ही नहीं है। तो आपको समय व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क है पद्माकर, ख है भूषण, ग है मतीराम, घ है बिहारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि मतीराम। तो ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो मतीराम है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन हो सकता है मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा हो, लेकिन ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे दोबारा भी आप लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कई बार पढ़ाती हूँ ताकि आपके जो है माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए, आप एक जीनियस स्टूडेंट बन जाए, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो तीसरा सप्तक जो है ये कब प्रकाशित हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है 1951 ईस्वी, ख है 1943 ईस्वी, ग है 1959 ईस्वी, घ है 1979 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि 1959 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके क्लास 10 में भी पूछा जाता है और ये क्वेश्चन जो है आपके क्लास 12 में भी पूछा जाता है। तो 10 और 12 दोनों क्लासों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप क्लास 10 में ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्लास 12 में जो है आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। अब देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से छायावाद युग के कवि नहीं है।
एक मिनट ध्यान देंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से छायावाद युग के कवि हैं, ठीक है। तो कौन है जो छायावाद युग के कवि हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत ही हैं, ठीक है। ये आपका क नंबर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। तो प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है जो प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, क है आपका नागार्जुन, ख है केदारनाथ अग्रवाल, ग है त्रिलोचन, घ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि ये ग नंबर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ग नंबर जो है ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है धर्मवीर भारती, ख है मुक्तिबोध, घ है सही व अज्ञान, घ है राम नरेश त्रिपाठी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ग, यानी कि सही व अज्ञेय। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय। इनका नाम थोड़ा बड़ा है, कुछ बच्चों को याद करने में भी दिक्कत होता है, लेकिन जो है यहाँ पे आप इनके शॉर्ट नाम से इनको याद रख सकते हैं, अज्ञेय, ठीक है। तो शॉर्ट नाम से भी इनको आप याद रख सकते हैं। इनका पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय, ठीक है। तो याद रहेगा ना? तो सभी लोग जो है इनको याद रखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था कि आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है, तो ये जो आपका ग नंबर है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 19 प्रश्नों को पढ़ लिया है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है, यशोधरा रचना है, यानी कि यशोधरा जो है ये किसकी रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क है जयशंकर प्रसाद, ख है सुमित्रा नंदन पंत, ग है महादेवी वर्मा, घ है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ग, यानी कि मैथिली शरण गुप्त। तो यशोधरा जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको जो है आप लोग तैयार करेंगे। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे, शोक विकल रोवहि सब रानी, रूपशील नल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकार, परही भूमितल बार बिहारा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे रस पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो वो आपको बताना है। कैसे बताएंगे? अगर आपको इसका अर्थ नहीं पता है तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसको पढ़ करके आपको भाव कैसा आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे, शोक विकल रोवहि सब रानी। यहाँ पे रोवहि यानी रोवहि मतलब होता है रोना, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे, रूप नील नल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकार। विलाप मतलब भी होता है रोना। तो यहाँ पे इनको तो पहले हटा दीजिए क्योंकि ये जो है आपके टॉपिक में ही नहीं है। तो इन्हीं दोनों में से आपको चूज करना है। तो हास्य मतलब होता है हंसी और करुण मतलब होता है रोना, यानी कि शोक। तो ये जो है आपका घ नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? करुण रस हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक, यानी कि दुख। तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे, विलाप मतलब होता है रोना, तो यहाँ पे ये करुण रस है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है, हरिमुख मनहु मयंग पंक्ति में अलंकार है, यानी कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है उत्प्रेक्षा, ख है उपमा, ग है रूपक, घ है अनुप्रास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका उत्प्रेक्षा। तो आप कहेंगे कि कैसे ये सही हो जाएगा? तो इसमें मनहु शब्द आया है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये उत्प्रेक्षा का उदाहरण है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा छंद है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा छंद है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, क है रोला, ख है सोरठा, ग है कुंडलिया, घ है दोहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क, यानी कि रोला। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सोना शब्द पर्यायवाची है, यानी कि सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क है हेम हिरण, ख है केतु पताका, ग है सारंग कुरंग, घ है अमी अमीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हेम हिरण। तो सोना का पर्यायवाची क्या होता है? तो हेम हिरण होता है। मैंने आप लोगों को पढ़ा भी रखा है, जो लोग क्लास अटेंड किए होंगे वो लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको टॉप 24 क्वेश्चन बताए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 22 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो आपको इन प्रश्नों को जरूर पढ़ करके जाना है। इन प्रश्नों को बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लेना है, लिख लिख के इतना याद कर लेना है कि क्वेश्चन को देखते ही सही उत्तर का पता चल जाए और वहां पे आप बिना समय लगाए क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो क्वेश्चन को लिख लिख के याद कर लीजिए, बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। और भी कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने बता रखा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो अगर आप लोग उन क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो उन क्वेश्चन को भी जरूर देखिए, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उन सभी प्रश्नों को भी आप तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आप लोगों को मिले, तो इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो टेलीग्राम से आप लोग इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सभी प्रश्नों का जो है हम टेलीग्राम पे फोटो डाल देंगे, तो आप लोग जो है इन सभी प्रश्नों को टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहां से इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।